बुआ के लड़के ने कैसे मुझे और मेरे दीदी को एक साथ संतुष्ट किया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम अनुष्का है। मैं अभी 20 साल की हूँ। मैं रंग की बेहद गोरी हूँ और मेरे रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा से कहते रहते हैं कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने घर की इकलौती हूँ और शायद इसीलिए मैं बहुत बेचैन रहती थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि न मेरा कोई भाई था न बहन जो मेरे साथ टाइम पास करे, और खाली समय में मेरे दिमाग में बस वही ख्याल आते थे। 1 साल पहले मेरा कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड भी बना, लेकिन जब मैं उससे मिलने उसके रूम पर गई तो उसका रूम बहुत गंदा था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कमरे से सिगरेट की गंध आ रही थी। मुझे उसकी आदतें छपरी लड़कों वाली लगीं और इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और अब मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके साथ मैं दिल खोल के वो सब कर सकूं जो मैं चाहती थी। मुझे एक स्मार्ट, हैंडसम, समझदार और ऐसा लड़का चाहिए था जो सब कुछ कर सके, जब मैं कहूँ तो मना न करे। और एक दिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मेरे मामा जी के लड़की की शादी की तारीख आ गई। मामा की लड़की का नाम काजल है। वो मेरी दीदी लगती हैं। एक दिन उन्होंने मेरी मम्मी के पास कॉल करके कहा, बुआ, मेरी शादी में सिर्फ 1 हफ्ते ही बाकी हैं। आप अनुष्का को लेकर जल्दी हमारे घर आ जाइए, बहुत सारा काम करवाना है। अगले दिन हमने सारा सामान पैक किया। फिर मैं और मम्मी ट्रेन से मामा के घर जाने के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ। पूरा घर सजा हुआ था और बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। वहाँ मेरी मुलाकात अंकित से हुई। अंकित काजल दीदी का दूर का चचेरा भाई था। वो दिखने में बहुत हैंडसम था और जब वो नहाने जा रहा था तो उसकी बॉडी देखकर ही मैं पिघल गई। मैं समझ गई कि वो जिम जाता होगा और मैं उससे बात करने के लिए पागल होने लगी। इसके लिए मैंने काजल दीदी का सहारा लिया। काजल दीदी से मेरा रिश्ता बहुत ही दोस्ताना है। मैं उनसे हर सीक्रेट बात शेयर कर लेती हूँ। उस रात मैं और काजल दीदी छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में मैंने उनसे अंकित का जिक्र किया। मैंने उनसे बताया कि अंकित मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी ये बात सुनकर पहले तो धीरे से मुस्कुराई और फिर उन्होंने मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बताया। दीदी ने बताया कि अंकित की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये सही मौका हो सकता है तुम्हारे लिए अनुष्का। जाओ ट्राई करो। लेकिन मैंने दीदी से कहा कि आप भी इसमें मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगी। तब दीदी ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन घर के जितने भी सदस्य थे अब मंदिर जा रहे थे, सिर्फ दीदी और मुझे छोड़कर, क्योंकि दीदी का नहीं सकती थी और मेरा मन नहीं था। मंदिर बहुत दूर था तो पूरा दिन आराम से लगने वाला था। अंकित भी जा रहा था, लेकिन दीदी उसके पास गई और बोली, अंकित, तुम घर पे ही हमारे साथ रुको, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम 2 लड़कियाँ ही हैं। अगर कोई बाहर का काम करना हुआ या फिर कोई मेहमान आया तो उसको भी हैंडल करना होगा, इसलिए तुम मत जाओ। अंकित उनकी बात मान गया। जब सब लोग चले गए तो हम तीनों लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे। उस समय पहली बार मैंने अंकित से बात की और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने टीवी पर मूवी देखने का फैसला किया। दीदी ने टीवी इन किया और हम तीनों साथ बैठकर मूवी देखने लगे। अचानक से मूवी में वो वाला सीन आ गया और टीवी का रिमोट मिल ही नहीं रहा था। उस समय मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और वो सीन काफ़ी देर तक चला। दीदी भी शर्माने लगी और अंकित तो शर्म के मारे हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई और टीवी बंद हो गई। अब तीनों लोगों के दिमाग में वही सीन चल रहा था। हम तीनों एक सोफे पर साथ में बैठे थे। मैं बीच में बैठी थी और मेरे बाएं तरफ अंकित था और दाहिने तरफ काजल दीदी। मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई तो मैंने देखा अंकित का डंडा बड़ा हो गया था। मैंने दीदी को भी इशारे से दिखाया और दीदी ने उसका डंडा पकड़ लिया। फिर क्या था दोस्तों, मज़ा ही आ गया। इसके बाद हम तीनों ने कैसे क्या क्या किया, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए।
जिसके बाद अगली वीडियो में मैं आगे जो हुआ वो पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो।